दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर रोज कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 1.66 करोड़ की संख्या कोरोना वायरस की चपेट में आई, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 6,59,000 से ज़्यादा हो गई है। इस बीच रूस से अच्छी खबर आई है। बताया जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। जी हाँ, रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में बहुत जल्द ला रहा है। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वे वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामेलिया इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इस वैक्सीन को आम जनता के उपयोग के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा लेंगे। उनका कहना है कि ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा पहले कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार में कमी आएगी और हमारे कोरोना योद्धा के उत्साह में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। एक तरफ जहां रूस 10 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की बात कह रहा है, वहीं अमेरिका से भी कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का अंतिम परीक्षण शुरू हो गया है, जिसमें लगभग 30,000 अमेरिकी भाग ले रहे हैं। अंतिम चरण का पहला परीक्षण अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ। विंगहम्टन, न्यूयॉर्क में टीका लगवाने वाली 36 वर्षीय नर्स मेलिसा हॉटिंग का कहना है कि मैं इसका हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ। यह बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा, इस बीमारी के उन्मूलन के लिए हमारी तरफ से यह प्रयास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। टीके के अंतिम चरण के परीक्षण के परिणाम आने में महीनों लगेंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सकारात्मक ही होंगे। मॉडर्ना इंस्टीट्यूट और नेशनल फॉर हेल्थ वैक्सीन पर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन ने बंदरों में सफलतापूर्वक तगड़ा इम्यून रिस्पॉन्स विकसित किया है। ये वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना को अपनी कॉपी बनाने से रोकने में भी सफल रही है। संक्रमित व्यक्ति की नाक में कोरोना को अपनी कॉपीज बनाने से रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे वायरस का दूसरों तक फैलना रुक जाता है। आपको बता दें कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल हुआ, तब भी ऐसे ही नतीजे आए थे। यही वजह है कि मॉडर्ना की वैक्सीन ज़्यादा असरदार नज़र आ रही है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि तीसरे चरण में मॉडर्ना वैक्सीन कितनी असरदार रहती है, उसके नतीजे क्या आते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक इसी तरह न्यूज़रूम पोस्ट के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।